अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने क्लैट पीजी का एग्जाम दिया पर आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया, आप सीवीटी के एग्जाम देने गए, आपके प्रिपरेशन मान लो ठीक से नहीं हुई या फिर मान लो आपने फॉर्म नहीं भरा, तो आपके लिए यहां पे अभी एक और मौका है एक बहुत ही अच्छे कॉलेज से एलएलएम करने का, जो कि एनआरएफ की रैंकिंग में 7th नंबर पे आता है, टॉप मोस्ट कॉलेज इन इंडिया। और साथ ही में यहां से जो एलएलएम करता है वो काफी प्रेस्टिजियस माना जाता है। इट इज इन लाइन विद द टॉप 5 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट। यहां से जो यहाँ का एलएलएम होता है उसका एग्जाम डेट अभी आनी बाकी है। ये एग्जाम आप अभी भी भर सकते हो, और आपका एलएलएम या फिर आपका जो एलएलबी है फॉर इंस्टेंस, वो अगर खत्म हो रहा है इस साल अभी 2024 में, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो अभी, तो आपको वेट नहीं करना है अगले साल के लिए, इसी साल ही पे एग्जाम दे सकते हो। और इसी बारे में हम लोग डिटेल में पूरी बात करेंगे कि कॉलेज है क्या, यहाँ का करिकुलम कैसा है, क्या क्या स्पेशलाइजेशन है, यहाँ पे एग्जाम होता किस तरीके से है, यहाँ पे जो आपका पूरा प्रोसेस है, फैकल्टी है, सब कुछ पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। एक्चुअली सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ पे बात करना यहाँ पे कि यहाँ पे स्पेशलाइजेशन देखिए कौन कौन से ऑफर की जाती है। आईएलआई के अंदर आपको क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ह्यूमन राइट्स और लीगल पैडागोगी एंड रिसर्च की स्पेशलाइजेशन मिलती है। यहाँ पे आपका एलएलएम 1 ईयर का होता है, और ये जो आपका कॉलेज है ये आपका न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो एडवांटेज होता है वो होता है लोकेशन का, कि अगर आप ये सोचते हो कि मुझे मान लो एलएलएम करने के साथ में कुछ और भी मान लो अपना परस्यू करना है दिल्ली में रहते हुए, या फिर मान लो आपको बाकी चीजें का देखना है, आप वो यहाँ पे कर सकते हो, और साथ में आपका एलएलएम भी 1 ईयर का हो जाएगा। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ का जो एलएलएम है वो थोड़ा हेक्टिक होता है, जैसे आपका नेशनल यूनिवर्सिटीज होती है जनरल में, जहाँ पे आपका करिकुलम काफी हार्ड होता है, सेम चीज यहाँ पे है। तो अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि मैं जुडिशरी की प्रिपरेशन भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा, इट विल बी अ बिट हार्ड, लेकिन किया जा सकता है। तो आपके ऊपर है कि आप कैसे लेके जाना चाहते हो। साथ ही में यहाँ पे जैसे मैंने कहा, यहाँ की डिग्री की बहुत ज्यादा वैल्यू है, बहुत ही अच्छा बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, फैकल्टीज वर्ल्ड क्लास, आपको मजा बहुत आएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर मान लीजिए आप लोगों को इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए एक सेपरेट कोर्स चाहिए संभव लॉ में से, जहां से आपको मॉक पेपर्स सारे सब्जेक्ट्स के जो आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वो, और साथ में आपके मेंटरशिप अगर आपको चाहिए फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस, तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि सर हमें ऐसे कोर्स की जरूरत है, और मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए ये कोर्स जल्द से जल्द लेके आऊं। अब चलिए वीडियो में आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब बात करना शुरू करते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, यहाँ पे किस तरीके से रिजर्वेशन पॉलिसी से कुछ काम करता है। देखिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे अभी 53 है, एज पर जो अभी लास्ट ईयर का आपका पूरा डेटा था उसके हिसाब से 53 सीट्स इन टोटल यहाँ पे है। कैटेगरी का बाइफर्केशन यहाँ पे इस तरीके से आपको मिल जाएगा। तो जनरल कैटेगरी में आप मान के चलो कि करिए आपकी 17 से लेके 25 या 20 सीटें आपकी यहाँ पे बन जाती हैं, जिसको कि आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप एक जनरल बात करते हो तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ पे ये फॉर्म भरते हैं, वो करीब 600 से लेके 1000 के बीच में होते हैं, कि इतने स्टूडेंट्स हर साल ये फॉर्म भरते हैं, जिसमें से कि 17 से लेके 20 स्टूडेंट जो जनरल कैटेगरी के होते हैं वो यहाँ पे सीट अपनी लेती है, बाकी सीट जो आपकी कैटेगरी रिजर्व आपकी होती है। तो यहाँ पे जो कंपटीशन है वो उतना कठिन नहीं है कंपेयर टू आपका सीयूईटी, जहां पे 10,000 लोग, और क्लैट पीजी जहां पे फिर से 10,000 लोग फॉर्म भरते हैं। तो अगर आपको एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि दिल्ली में रहता है, आपको अगर एक अच्छी जगह से एलएम करना है, मान लो आपका ये दोनों छूट गया एग्जाम, क्लैट का और सीयूईटी का, आप इसको आराम से भर सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चेक कर ले कि आप एलिजिबल हो कैसे हो। तो आपका एलएलबी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, जिसमें कि 50 मार्क्स के ऊपर आपके पास होना चाहिए, और आपका जो कॉलेज है बार काउंसिल रिकग्नाइज होना चाहिए, और या फिर आपका एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज रिकग्नाइज कोई कॉलेज यहाँ पे हो उससे आपका होना चाहिए। उसके अलावा जो आप यहाँ पे बेसिकली हो, यहाँ पे बेसिकली 2023 के हिसाब से क्वालिफिकेशन की, यहाँ पे मैंने जो प्रोस्पेक्टस से लिया 2023 का है, तो उसको आप 24 का मान के चलिएगा कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है ना, कि जो रिजल्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, वो जो है यहाँ पे 15/9/2024 तक मतलब एक तरीके से आ जाना चाहिए। मतलब आप ये समझ के चलो कि जो आपका 9वां महीना है साल का, उसके मिड तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए। जैसे मान लो क्या होता है कि कई बार जब आप एडमिशन लेने जाते हो तो वहां पे आपने बोनाफाइड लिख के दे दिया कि भैया मैं एक अंडरटेकिंग दे रहा हूँ कि मैं किसी भी अपने कॉलेज के उसमें कंपार्टमेंट मेरी नहीं आई है, मैं यहाँ पे पूरा जो भी मैं पूरा पास होके यहाँ पे आऊंगा, एलएलबी मेरी कोई बैक नहीं लगेगी, वो आपने कर दिया। लेकिन अगर वो आपका रिजल्ट यहाँ पे 15/9 के पहले नहीं आया तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन यहाँ पे ये लोग कर सकते हैं, ये आप जान लीजिएगा। तो तभी एग्जाम दीजिएगा जब आपको इस बात का श्योरिटी है कि आपका फाइनल रिजल्ट जो है वो इस डेट तक आ जाए, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा फीस की आप बात करते हो, 1,38,000 रुपये यहाँ पे फीस है, 69,000 रुपीज पर सेमेस्टर। यहाँ पे जो आपका ये एग्जाम है उसकी जो कॉस्ट होगी यहाँ पे 2500 रुपया होगा जनरल कैटेगरी के लिए, जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है वो आपका होगा। तो ये जो आपका कॉलेज कुल मिला के आप समझ लो इट्स लाइक अ नेशनल यूनिवर्सिटी, बस इसका नाम थोड़ा सा अलग है, इसकी जो वो सब चीजें वो अलग है, और थोड़ा सा यहाँ पे रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाई ज्यादा होती है।
रिसर्च पे काफी फोकस रहता है, काफी स्ट्रिक्ट यहाँ का करिकुलम होता है, तो फिर आपको थोड़ा सा कोप अप करने में टाइम लगेगा, थोड़ा सा एनर्जी यहाँ पे ज्यादा लगेगी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे स्कॉलरशिप वगैरह भी अलॉट की जाती है। तो एक तो यहाँ पे मेरिट स्कॉलरशिप होती है, जहाँ पे आपको 30,000 रुपये पर एनम का यहाँ पे जो होता है आपको मिलता है। इसके अंदर भी जो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि यहाँ पे पहले जो 2 होते हैं 1 ईयर, उसमें उनको यहाँ पे अपना एलएम मिलता है जो मेरिट लिस्ट में उसमें आते हैं। और इसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर के बाद अगर मान लो जीपी आपका ए ग्रेड का है तो आपको ये सब भी मिलता है। फिर मेरिट कम स्कॉलरशिप होता है कि 5% यहाँ पे ये लोग देते जाते हैं ट्यूशन फीस, यहाँ पे मैक्सिमम 5% को। और तीसरा आपका गोल्ड जो मेडलिस्ट होते हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को, उनको यहाँ पे ये दिया जाता है, उसके बेसिस पे आप पूरा पढ़ सकते हो इसको। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो आपका एग्जाम का पैटर्न है वो यहाँ पे क्या है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट समझना है। अब देखिए, जो आपका एग्जाम है वो आपका 4 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड करा है, जिसमें से हम लोग को पार्ट ए और पार्ट बी को तरीके से हम लोग को बाइफरकेट करके समझ के यहाँ पे चल रहा है। ये पार्ट ए हो गया, ये आपका पार्ट बी हो गया, ठीक है। पार्ट ए जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसमें आपका देखो ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपको इंग्लिश के और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस यहाँ पे मिलने वाले हैं। अब ये जो क्वेश्चंस है ये इतने हार्ड आपके नहीं आते हैं, आप इसको आराम से ही प्रिपरेशन करो। जैसे मतलब जो पेपर लास्ट ईयर आया तो उसके हिसाब से आप देखोगे उतने हार्ड क्वेश्चंस नहीं है। आप अगर जीके इंग्लिश बेसिक पढ़ोगे आपका काम यहाँ पे कहने की चल जाएगा। और यहाँ पे 1/4 के नेगेटिव मार्किंग रहती है। फिर जो आपका पार्ट 2 है वो आपका 100 क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आएंगे, जिसमें कि आपके जो एरियाज ऑफ लॉ यहाँ पे कवर हो रहे हैं उसको आप ध्यान से देखिएगा। जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, आईपीसी, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, कमर्शियल लॉ जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक लीफ एक्ट, पार्टनरशिप और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, और लॉ ऑफ लिमिटेशंस है, एनवायरमेंटल लॉ। ये आपके सारे लॉज यहाँ पे आने वाले हैं सीधे सीधे। तो इसके अंदर जो आपका सिलेबस है वो भी काफी हद तक सिंपल है, काफी इजी है। एग्जाम का जो लेवल भी होता है, जो क्वेश्चंस भी होते हैं वो भी थोड़े से इजियर एंड पे होते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। पैसेज वाइज क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से पूछे नहीं जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पेपर आपके लिए आसान होगा। और इसके इसमें लास्ट जो आपका 40 नंबर का पेपर है वो आपका होगा सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग का, जिसमें कि आपको 150 वर्ड्स के यहाँ पे आंसर्स लिखने होंगे 4, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो अलग अलग टाइप के एरियाज ऑफ लॉ होते हैं उसमें से ये लोग क्वेश्चन कुल मिला के यहाँ पे पूछेंगे। तो ये भी कोई बहुत कठिन नहीं है, छोटा सा आपको प्रेसी टाइप का लिखना होगा 150 वर्ड्स के अंदर। और टोटल यहाँ पे जो आपका मार्क्स होगा 180 में से आपका निकलेगा, ये इनका प्रोस्पेक्टिव दिया है। और उसके बाद जो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस बेसिस पे शॉर्टलिस्ट होंगे, जैसे मान लो अगर 600 स्टूडेंट्स ने ये पेपर दिया है तो 600 में से करीब आप समझ लो 100 से लेके 150 स्टूडेंट्स को ये लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे, ठीक है, 100 से 150 स्टूडेंट्स को। और फिर उन लोग का होगा यहाँ पे एक इंटरव्यू। अब इंटरव्यू के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो इंटरव्यू जो होगा ये आपका बेसिकली ऑल इंडिया एडमिशन के पास यहाँ पे कंडक्ट करेंगे ऑफलाइन, ऑनलाइन मोड में ये लोग ने लिखा है, लेकिन जो ये आपका वो होगा इंटरव्यू, ये आपका आईएलआई के अंदर ही होगा। इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट जो है वहीं के कैंपस में ही वहीं पे होगा। और आपको वेल इन एडवांस यहाँ पे लोग बता देंगे कि हाँ भैया ये आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगी, आप लोग को यहाँ पे आ जाना है। उसके बाद जो आपका एग्जाम का ड्यूरेशन है वो भी 2.5 घंटे का है। जो रिटन एग्जाम आपका है वो 2.5 घंटे का आपका होगा, और जो लैंग्वेज होगी वो आपकी इंग्लिश की होगी, ये आप जान लीजिए, ठीक है। उसके बाद जब आपका इंटरव्यू की अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में बात करूँ तो देखिए, इंटरव्यू में जो आपका बोर्ड बैठता है उसके अंदर करीब 4 से 5 टीचर्स बैठते हैं, जो कि आपसे अलग अलग एरियाज ऑफ लॉ के होंगे। और आपको पहले ही वहां पे वो लोग सारा का सारा डिटेल आपसे भरवा लेंगे, उनके पास आपका सारा का सारा डिटेल होगा कि आप कहाँ से पढ़ाई करिए, क्या आपका बैकग्राउंड है, कैसे है। और आपसे वो लोग ये भी भरवा लेंगे कि आपका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या है, किस एरिया में आपको इंटरेस्ट है। तो जैसे अगर मान लो आपने बोला कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से ही फिर आपसे सवाल पूछेंगे। और उसके अंदर ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ लॉ के अंदर अच्छी नॉलेज होनी चाहिए तभी आप यहाँ पे इंटरव्यू को क्वालिफाई कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक कोई ऐसा एरिया ऑफ लॉ पढ़ के अगर आप रखे हो जो कि आप जहाँ पे अच्छी नॉलेज रखते हो, आपका काम वहां पे आराम से हो जाएगा, बहुत ही बड़ी यहाँ पे चीज नहीं है। और आपको इस बात को बस मेक श्योर करना है कि आप अपना प्रॉपर जो है इंटरव्यू में प्रेजेंटेशन बढ़िया से दो, आराम से अपनी बात करो, आराम से आपका प्लेसमेंट होगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और जो आपका बोर्ड भी रहता है वो भी यहाँ पे जो प्रोफेसर होते हैं वो थोड़े से अच्छे लेवल के होते हैं। जो वहाँ पे सीनियर प्रोफेसर्स हैं वो आपको वहाँ पे कहीं ना कहीं बोर्ड के अंदर बैठे हुए मिलेंगे। तो आपका जो कहीं ना कहीं इंटरव्यू का प्रोसेस है वो उतना हार्ड नहीं होगा, उतना कठिन नहीं होगा कि आपको एकदम ही टेंशन हो जाए कि मैं कैसे उस इंटरव्यू को क्रैक करूंगा। जनरल एक इंटरव्यू जो होता है वो आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा। 20 नंबर का इंटरव्यू आप देख सकते हो टोटल ये रहेगा। और उसके हिसाब से जब आपका रिटन का और इसका स्कोर मिला के जो है ना कहीं ये लोग आपका रिजल्ट बताएंगे फाइनल यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको ये सब कुछ बता दिया कि एनरोलमेंट फीस और वो सब कुछ क्या है, और आपका टोटल फीस जो है वो मैंने आपको बताई दी है। फिर स्कॉलरशिप की डिटेल्स भी आपको मैंने कहीं स्कॉलरशिप में कहने के आपको बताई दी है। तो इसके अलावा अगर आप बात करते हो कि आपको और डिटेल्स अगर जाननी है इस कॉलेज के बारे में, क्या क्या यहाँ पे होता है, बाकी चीज़ें हैं, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट्स नीचे बता सकते हो कि आपको उसके लिए अलग से वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए बिल्कुल लेके आऊँगा। और साथ ही मैंने जैसे कहा कि जो कोर्स है हमारा, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो आप डेफिनेटली यहाँ पे कमेंट्स नीचे बता सकते हो। अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं डेफिनेटली वहाँ पे कोर्स अपना लॉन्च
करूंगा. अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस. बाय.